नमस्कार, सच की ताकत न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। ये तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली की संसद भवन के पास जंतर मंतर पर। ये आंदोलन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप और मसूद प्राचय। सुप्रीम कोर्ट के वकील तमाम लोगों को मालूम होगा कि आप लोग ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सभी का एक ही मांग है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। सभी वकील जंतर मंतर पर धरना दिए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। एक ही मांग कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा इस बार। और इसके साथ ही सभी विपक्षी पार्टी जितने भी है सभी का यही मांग है। भारत के जगह जगह कोने पर एक ही यही प्रदर्शन हो रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव इस बार होना चाहिए। पहले भी राहुल गांधी बोल चुके हैं कि इस बार ये जो आपने बैरियर लगा रखे हैं, किस लिए बैरियर लगाए यहाँ पे? अगली बार से बैरियर ना मिले हमें। ध्यान से सुन ले ये बात, ये खैर संवैधानिक खैर कानूनी काम है जो ये बैरियर लगा रखे हैं। हम इन बैरियरों से नहीं डरते हैं। ध्यान से सुन ले, अमित शाह साहब भी और बाकी सभी लोग, डीसीपी साहब, आप हमें कानून में व्यवस्था नहीं दिखा सकते 5 बजे खत्म करने के लिए। हम लोग सब ऊपर वाले से ये प्रार्थना करें, ईवीएम हटा के पेपर बैलेट से युद्ध, ये बैलेट से हम इलेक्शन कराएं। ऐसी सद्बुद्धि हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के मन में, ऐसी सद्बुद्धि हमारे इलेक्शन कमीशन के मन में डाले, ऐसी सद्बुद्धि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मन में डाले। इसी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और जजेस हैं, उनको हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर्स, तो हमें 50 ईवीएम देने हमारे को गोली मार दें, हमारा इनकाउंटर। आप फिर मुझे हाथ लगा रहे हो? नहीं, ट्रैफिक जाम हो रहा है ना, अब मैं इसलिए। आप हाथ लगाओगे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। जबान से बोलो, जबान से बोलो। बता दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, मैं आप हाथ नहीं लगाओगे मुझे। क्या ये बदतमीजी नहीं होगी? बिल्कुल बदतमीजी प्रेस के साथ बदतमीजी नहीं करोगे? नहीं कर रहा हूं मैं। आप कर लो जो करना। नहीं कर रहा हूं। फिर आपको जो करना है कर लो। आप करो, आप ऐसे ऐसे नहीं जा रहा। जो करना है कर लो। आप जो करना है कर लो। आप नहीं समाज एक पुलिस वाले से जाने वाला नहीं। अरे मैं नहीं कर रहा। और इतना ही नहीं, देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रहा है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से इस बार चुनाव होना चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं और से नहीं, ईवीएम के अंदर से ही आ रहा है। क्या साथियों, मैं बहुत संविधान के दायरे में और बहुत व्यवहारिक बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो उसके पहला लाइन जो है ना, जय गणेश जी और अल्लाह अकबर नहीं रखा था, और रखा था हम भारत के लोग। और 25 नवंबर के भाषण में उन्होंने शंका जाहिर की थी कि हो सकता है इस देश में कभी न कभी तानाशाही आ जाए, इसीलिए हम भारत के लोग रखा था कि जिस दिन ऐसी हालत होगी तुम भारत के लोग, हम रहे न रहे, सड़कों पे आना और ऐसे सरकार के खिलाफ आंदोलन करना। इसी को लोहिया साहब ने आगे बढ़ाया था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में आपको समझाना चाहता हूं, और यह समझना चाहिए कि ईवीएम की लीला क्या है। इसको मैं लीला कह रहा हूं। अगर आप सोशल मीडिया पर जाके देखें तो एक ही तरह के लोग, जिसको मैं कहता हूं जो पहले बूथ लूटते थे, वही अब ईवीएम लूट रहे हैं, वही ईवीएम की चोरी कर रहे हैं, वही लोग हैं ये। पुराने जमाने में जब मैं बचपन में था तो मैं सुनता था और देखता था कि जब गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े वोट देने जाते थे तो वहां के बाहुबली और जमींदार लोग कहते थे कि तुम लोग घर रहो, जाओ काम करो, तुम्हारा वोट हम डाल देंगे। और लाठी और बंदूक के बल पे वोट नहीं देने दिया जाता था। जब वोट की चेतना बढ़ी, जब हमने देखा कि अपने दिहाड़ी छोड़ करके भी लोग बूथ पर जा रहे हैं, उसी समय से ईवीएम की लीला जारी है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर को कहा था कि हम आज द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक समानता तो होगी, एक वोट
एक व्यक्ति, टाटा का भी एक वोट, अडवाणी जी का भी एक वोट, अडानी जी का भी एक वोट और हमारा भी एक वोट, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी होगी। लेकिन आज वो एक वोट हम जो देते हैं उसकी भी डकैती हो रही है। मैं ईवीएम को कहता हूं कि दुनिया का, अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है तो ईवीएम जो है दुनिया की सबसे बड़ी डकैती है, सबसे बड़ी डकैती है। जो संघर्ष करके डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, कांशीराम जी, मुलायम सिंह यादव, पेरियार, ऐसे लोगों ने जब दोस्तों अभी देश भर में एक ही आंदोलन हो रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए।